अच्छा, विवेक किसे कहते हैं? जो बुद्धि का वकील होता है। विवेकशील प्राणी को समझ हो जाती है सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है। अर्थात जो ज्ञानी पुरुष होता है, समझदार पुरुष होता है, ऐसा व्यक्ति बोलो आर्य होता है। आर्य पहला लक्षण बताया। अर्थात जो समझदार व्यक्ति होता है शोभाराम जी, वो आर्य होता है। आर्य। दूसरी बात कही संतुष्ट से, अर्थात जो संतोषी होता है, जिसके मन में संतोष होता है। संतोष का अर्थ ये नहीं नागेंद्र जी कि हम हाथ पे हाथ रख करके बैठ गए कि हम तो संतोषी है जी, करना कुछ नहीं, हम तो संतोषी है जी। ना उसे संतोषी नहीं कहा। संतोषी की परिभाषा है कि पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात जो भी धन वैभव परमपिता परमात्मा के कृपा से हमको मिला है, उसी में संतुष्ट रहना, परिश्रम करते रहना, ईमानदारी से धन कमाना, दूसरे की धन की इच्छा न रखना, ऐसा व्यक्ति आर्य होता है। जो दूसरे के धन की इच्छा नहीं रखता है उसको आर्य कहते हैं। जो स्वार्थी नहीं होता है बोलो, उसको आर्य नहीं कहते। जो स्वार्थी नहीं होता है उसको आर्य कहते हैं। जो पुरुषार्थी होता है उसको आर्य कहते हैं। मध्यकाल में लोगों ने अकर्मण्यता का पाठ पढ़ा दिया, वे पुरुषार्थहीन हो गए और संतों ने कहना शुरू कर दिया, जिनका चिंतन वेदों का नहीं था, जिनका चिंतन शास्त्रों का नहीं था, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कोई जरूरत नहीं पुरुषार्थ करने की, कोई जरूरत नहीं मेहनत करने की। उन्होंने क्या कहना शुरू करा कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और कह गए दास बोलो का सबके दाता राम। कोई जरूरत नहीं पुरुषार्थ करने की, लेकिन उसने चिंतन नहीं किया बनाने वाले ने। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। अरे पक्षी को भी बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। पक्षी भी कई घंटे की उड़ान भरता है अपने दाने के लिए, पेट भरने के लिए, और अजगर को भी परिश्रम करना पड़ता है। झूठ या सच बोलो? करना सबको पड़ेगा परिश्रम। तो जो संतोषी होता है, जिसके मन में संतोष होता है, उसको आर्य कहते हैं। और तीसरा लक्षण बड़ा सुंदर बताया। तीसरा लक्षण बताया दांतस्य। दांतस्य का अर्थ होता है जो मनोनिग्रही होता है, अर्थात जिसका मन नियंत्रण में होता है। जिसका मन नियंत्रण में होता है, इंद्रियां नियंत्रण में होती है, जो इंद्रियों का दास नहीं होता है, बल्कि जिसने इंद्रियों को दास बना लिया, उसको आर्य कहते हैं। और जो इंद्रियों का दास बन जाता है बोलो, वो आर्य नहीं होता है। तो यहां बहुत सुंदर बात कही कि जो अपने मन को और अपने जो इंद्रियों को वश में कर लेता है, वो आर्य होता है। अरे जीवन में जो संयम होता है, जो अपने मन में संयम रखता है, वो इंद्रियों का संयम ही संपत्ति का मार्ग होता है, और इंद्रियों का असंयम ही विपत्ति का मार्ग होता है, विपत्ति का मार्ग होता है। निश्चित रूपेण उसी को आर्य कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, मन को वश में किया है। कहते हैं कि 24 घंटे में मन के अंदर 60,000 विचार उत्पन्न होते हैं। वो नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं। अर्थात जो नकारात्मक विचारधारा वाला व्यक्ति होता है वो आर्य नहीं होता भाई। नकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? आपको मैं एक दृष्टांत देता हूं। अजी हम घर से चले तो, लेकिन यदि गड़बड़ होगी रास्ते में, ये नकारात्मक विचारधारा है, कायरता है। एक व्यक्ति जो है जा रहा था, 3 व्हीलर में बैठे हुए कई लोग थे, और सामने से एक ट्रक आया, थोड़ी सी झपक लगी, चोट, थोड़े गिर गए, कच्चे में चोट तो लगी नहीं। और एक जो है वहां नकारात्मक विचारधारा का व्यक्ति था, उसने की बचाओ बचाओ बचाओ। लोगों ने कह रहे परमात्मा की कृपा से बच तो गए। अरे ठीक है, चोट तो नहीं लगी। बोले चोट तो नहीं लगी। बोले फिर क्या होगा? बोले लगेगी। बोले लगेगी कैसे जब बच गए? बोले इस ट्रक के पीछे लिख रहा था फिर मिलेंगे। लगेगी नहीं तो लगी, नहीं तो लगेगी। ऐसे नकारात्मक विचारधारा का व्यक्ति बोलो आर्य नहीं हो सकता। आर्य वो होता है जो सकारात्मक विचारधारा का व्यक्ति होता है, जिसके मन में जो परमात्मा पे विश्वास करके निकल पड़ता है दयानंद की तरह,
निकल पड़ता है स्वामी श्रद्धानंद की तरह, निकल पड़ता है पंडित लेखराम की तरह, वो आर्य होता है। और जिसके अंदर नकारात्मक विचार होते हैं वो कभी आर्य बोलो नहीं होता है, दांतस्य है। जो अपने मन को और अपनी इंद्रियों को वश में करता है उसको आर्य कहते हैं। और चौथी बात की सत्यवादी। अच्छा, सत्यवादी अर्थात जो सत्यवादी होता है उसको आर्य कहते हैं। सत्यवादी निश्चित रूपेण स्वामी दयानंद ने जो आर्य समाज का नियम बनाया, सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जिसके जीवन में मिथ्याचार होता है वो आर्य नहीं होता है। जो सत्य का पालन करता है वो आर्य होता है। किसे कहते हैं सत्य? अरे जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा अनुभव किया वैसा ही माना, उसको सत्य कहते हैं। मन में कुछ, वाणी में कुछ, कर्म में कुछ, वो झूठ होता है। जैसा हमारे मन में है वैसा ही हमारी वाणी में हो, वैसा ही हमारे कर्म में हो, उसी को सत्य कहते हैं। और कह दिया वाच्य सत्यम श्य, शास्त्र कहता है वाचम सत्यम श्य। हे परमात्मा मेरी वाणी में सत्यता हो, हे ईश्वर मेरी वाणी में मधुरता हो। अरे सूर्य के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से, दीपक आदि से बाह्य अंधकार दूर हो जाता है, लेकिन जब सत्य रूपी दिव्य दीपक हमारे अंतःकरण में प्रज्वलित हो जाता है, हमारी अविद्या और अंधकार दूर हो जाता है, हमारी अविद्या और अंधकार दूर हो जाता है। सत्यवादी होना चाहिए। एक जमाना हुआ करता था, आर्य समाजियों का विश्वास करते थे जज लोग भी। आर्य समाजियों का समाजी विश्वास क्या करते थे और इतना प्रभाव पड़ता था आर्य समाजी का। कहते हैं कि आपने नाम सुना होगा जो यज प्रार्थना बोल रहे थे, तर्क लोकनाथ वाचस्पति, जिन्होंने आर्य भाषा में लिखा। कहते हैं कि एक बार आचार्य जी कई वेद प्रचार में गए हुए थे और उस जमाने में कुएं की रहट होती थी और कुएं की रहट पर वे कपड़े धो रहे थे। जैसे वे कपड़े धो रहे थे, एक अपरिचित व्यक्ति वहां को निकला हुआ जा रहा था और उस अपरिचित व्यक्ति ने देखा, उसके यज्ञोपवीत को देख करके वो उनके पास चला गया। बोले मान्यवर जी, मैं कुछ, मेरे पास कुछ जो है आभूषण है और मैं इस गांव तक जा रहा हूं और मैं जल्दी लौट आऊंगा, ये आभूषण मेरे आप रख लो। उन्होंने कि रख दे भाई, लेकिन एक बात तो बताओ, आप नए व्यक्ति हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते हो, आप इतने कीमती आभूषण मुझे दे करके क्यों जाते हो भैया? बोले जी वहां मेरी रिश्तेदारी है और मैं वहां पता करता हूं कि वे व्यक्ति कैसे हैं और मैंने हाँ बल्कि अपनी बेटी का रिश्ता कर रखा है, इसलिए मैं आपको ये कीमती चीज दे करके जाता हूं, जल्दी आ जाऊंगा। तो तर्क लोकनाथ वाचस्पति ने कहा भैया तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता, इतना विश्वास क्यों कर रहे हो? बोले मैंने तुम्हारे गले में यज्ञोपवीत देखा है और मैंने समझा कि आप आर्य समाजी हो, मैं इसलिए विश्वास करता हूँ। ये जमाना हुआ करता था आर्य समाजियों का, उनका बहुत विश्वास क्या करते थे लोग। तो हमको सत्यवादी होना चाहिए। जो जिसके जीवन में सत्यता नहीं होती वो आर्य नहीं होता भाई। वो वास्तविक पिता में भीष्म कहता है जिसके मन वचन कर्म में समानता होती है उसी को आर्य कहते हैं। एक दृष्टांत और याद आ गया। कहते हैं कि एक नगरी में मिर्च कटिकम नाम की एक पुस्तक मैंने एमए में पढ़े, जो बहुत अच्छी पुस्तक है। मेरे गुरुजी पढ़ा करते थे डॉक्टर भारतेंद्र पांडे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एचओडी हैं आजकल। तो बड़ी सुंदर पुस्तक है, उसमें बड़ा अच्छा उदाहरण पढ़ा। एक चारुदत्त नाम के ब्राह्मण हुआ करते थे, बड़े सत्यवादी ब्राह्मण थे, याजिक थे, वेद पाठी थे और उनका बहुत प्रभाव था नगर के अंदर, नगरी के अंदर। एक महिला उनके पास, उसने कहा कि मैं 4-5 दिन के लिए कहीं शादी में जा रही हूँ, हे ब्राह्मण देवता मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कुछ कीमती चीज है मेरी, आप उनको रख लेना। ब्राह्मण देवता ने कहा कोई बात नहीं। जैसे ब्राह्मण देवता ने उसके आभूषण कीमती रखे, लेकिन दुर्भाग्यवश, वैसे उस दृष्टांत में लिखा, जब मैं पढ़ रहा था एक पुस्तक में कि देव योग से, मुझे अच्छा सा नहीं लगा। मैं कहा चोरी और देव योग का कोई विलन नहीं, दुर्भाग्य कहो। अच्छा चोरी में भी देव योग होगा क्या? तो वहां लिख दिया विद्वान ने देव योग से, मुझे अच्छा सा नहीं लगा। दुर्भाग्यवश चोरी हो गई।
जब चोरी हो गई, चारुदत्त नाम के ब्राह्मण को चिंता हुई। उन्होंने कि मैं क्या जवाब दूंगा, मैं तो, मेरा इतना सम्मान करते हैं लोग, लेकिन उनका एक मित्र को पता चला और मित्र आया, बोले क्या हुआ आचार्यवर? बोले एक महिला विश्वास करके कुछ कीमती चीज मेरे पास रख करके चली गई, दुर्भाग्यवश चोर चुरा करके ले गया और मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे तो बड़ी चिंता है। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, जब वो महिला कुछ आभूषण रखने के लिए आई थी, क्या कोई साक्षी भी था, कोई गवाह था? बोले कोई नहीं था। बोले चिंता काहे को करते हो, कह देना मेरे पास कौन रख के गया है चीज, बिल्कुल आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो सत्यवादी विप्र कुमार, वो वेदों का अनुयायी, वो आचार्यवर क्या कहता है कि सुन मेरे मित्र, मैं श्रीमान लोगों के पास जा जा करके निवेदन करूंगा, चाहे मुझको भीख मांग करके उसके आभूषणों की पूर्ति करनी पड़े, लेकिन मैं झूठ बोल करके अपने चरित्र का पतन नहीं करूंगा। ये होते सत्यवादी, उन्हीं के इतिहास में नाम आते हैं। चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, जिसका भी तुम एक जीवन पढ़ोगे, जिन्होंने अपने जीवन को ठीक प्रकार से जिया है, उन्हीं को आर्य कहा गया है। जिनके मन वचन कर्म में समानता होती है, जो स्वार्थी नहीं होते हैं, उन्हीं को आर्य कहा गया है। और चौथी बात कही जितेंद्रिय, पांचवी जितेंद्रिय, अर्थात जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जितेंद्रिय उसे कहते हैं जो देख करके, सूंघ करके, जो विचलित नहीं होता है। परमात्मा ने आंखें तो दी है, जिसकी आंखों का व्यापार अच्छा होता है, जो अच्छी बातें सुनता है, अर्थात जितेंद्रिय व्यक्ति को आर्य कहा गया है। अरे पिता में वो स्वामी दयानंद कैसे जितेंद्रिय है? ऋषि दयानंद बैठे हुए हैं, कुछ पाखंडी लोगों ने एक गणिका को सजा धजा करके भेजा कि यदि तुम इस महात्मा के शील को भंग कर दो तो हम तुम्हें बहुत पैसा दे देंगे, बहुत धन देंगे। वो गणिका सज धज करके चली जाती है। मेरा वो दयानंद सत्य का दूत और स्वामी दयानंद बैठे हुए हैं। जैसे वो गणिका स्वामी दयानंद के पास जाती है और जाकर के उसने स्वामी जी के पास, वो समझती है कि मेरे रूप को देख करके तो बड़े बड़े लोग विचलित हो जाते हैं, आज तो दयानंद का शील भंग करके ही मानूंगी। जैसे स्वामी दयानंद की आंखें खुली और उस महिला को देखा, ऋषि दयानंद ने आंखें खोलते हुए कहा माता जी कैसे आना हुआ? उसके मुखमंडल को देख करके, सत्य के दूत और ऐसी प्रतिभा को देख करके, तेजोमय मुखमंडल को देख करके इतिहासकार लिखते हैं कि उस गणिका का जो कुसंस्कारों को लेकर के गई थी गुरुजी, वे उसके संस्कार धुल गए और उसकी दुनिया बदल गई। और कहा था मैं आई थी दयानंद को ठगने के लिए, लेकिन मैं तो स्वयं ठगी गई। ये था जितेंद्रिय। और कहा मैं तुम जैसा बेटा चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा ये तो मैं नहीं बता सकता कि दूसरा दयानंद मेरे जैसा कोई मिल जाए, लेकिन यदि तुम दयानंद जैसा बेटा चाहती हो तो स्वामी जी कहते हैं मैं तेरा दयानंद बेटा ही तो हूं, मेरे सर पे हाथ रखो। ये था उनका चरित्र, ये थी उनकी जितेंद्रियता। जो जितेंद्रिय व्यक्ति होता है वो आर्य होता है। कहने के लिए तो बहुत कुछ उदाहरण है, बताने के लिए आगे बढ़ता हूं। आगे बहुत सुंदर बात कही, दाता, अर्थात जो दाता होता है, दाता कहते हैं देने वाला। जो दाता होता है उसको आर्य कहते हैं। अर्थात जो अच्छी जगह दान करता है, जो सुपात्रों को दान करता है, और जो अच्छी जगह दान करेगा, सुपात्रों को दान करेगा, निश्चित रूप में उसको आर्य कहते हैं। और एक गजब की बात लिखी महात्मा विदुर ने कहा जो धनिक होकर के दान नहीं करता, जरा शब्दों को पढ़ना, जो धनिक होकर के दान नहीं करता और दरिद्र होकर के पुरुषार्थ नहीं करता, तप नहीं करता, उनके गले में पत्थर बांध करके डुबा देना चाहिए जल के अंदर, वो किसी काम के नहीं होते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि जो दान करता है उसका यश फैलता है, परलोक सुधरता है। तो दान की महिमा बहुत है। ये दान की महिमा के कारण ही तो बड़े बड़े गुरुकुलों का निर्माण हुआ है भाई। दान के माध्यम से तो बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती है। तो हमें जीवन में दान ही होना चाहिए। धन की 3 गति है, याद रखना। जो अपने जीवन में दान नहीं करेगा और उसको उपभोग नहीं करेगा, तीसरी गति भयंकर होती है, वो विनाश की तरफ चले जाते हैं, उनका फिर विनाश होता है।
और जो अच्छी जगह दान करता है और उसका उपभोग ठीक करता है, निश्चित रूपेण उसका यश फैलता है, उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। तो हमको कंजूस नहीं होना चाहिए। कंजूस व्यक्ति को, बोलो, कंजूस व्यक्ति को आर्य नहीं कहते हैं। जो वास्तविक दानी होता है, धन्यवाद गुरुजी, जो आर्य होता है वो दानी होता है, वो सुपात्रों को दान करता है। और जो ये कंजूस व्यक्ति होता है वो आर्य नहीं होता है। तो हमको निश्चय से अच्छी जगह दान करना चाहिए। और फिर आगे बढ़ता हूं। आगे कहा दयालु, जिसके अंदर दया होती है। दया का अर्थ होता है जो अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपनी वाणी से किसी के मन को न ऐसी बात कहे जिसका मन दुखी हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसके अंदर करुणा हो, जो दुखियों को देख करके उसके अंदर करुणा का भाव जाग जाए, उसको दयालु कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो दूसरों के काम आए उसे इंसान कहते हैं। अर्थात जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझता है उसको दयालु कहते हैं। अरे कैसा उदाहरण! मेरे स्वामी दयानंद कभी भी जीवन में नहीं घबराए, लेकिन जब हमारा देश गुलाम है और हमारी धन संपदा विदेशी लोग लूट करके ले गए, लोग जो है बड़े परेशान हैं। एक विधवा महिला और उसका अकेला बेटा, उसका उपचार न होने के कारण वो संसार से चल बसा। उस महिला के पास एक साड़ी है और दूसरा कोई वस्त्र नहीं, सब वस्त्र नहीं, लेकिन वो बच्चे का उपचार न करा पाई धन के अभाव में। जब वो अपने बेटे को जल में प्रभावित करने के लिए सब को आई, और जैसे उन्होंने नदी में माता ने अपने बेटे को छोड़ा, स्वामी दयानंद भी वहां किनारे पे बैठे हुए थे। संध्या में उनकी आंखें खुली और आंखें खोल करके देखा कि एक माता एक बच्चे को जल में प्रभावित कर रही है। कारण क्या है? स्वामी जी ने कारण पूछा। उन्होंने कहा कि मैं एक गरीब नारी हूं, मेरे पास धन नहीं था, मेरा बेटा बीमार हो गया और मैं उसको उपचार नहीं करा पाई, इसलिए मेरा बेटा नहीं बचा और मैं इसे नदी में प्रभावित करने के लिए आई हूँ। स्वामी जी ने कहा वो तो चलो ठीक है, लेकिन आप इसके ऊपर से वस्त्र को क्यों उतार रही हो माता? इसके ऊपर से वस्त्र को क्यों उतार रही हो? वो नारी कहने लगी, वो माता कहने लगी, इस भारत की दुर्दशा ऐसी हुई। उसने कहा कि मेरे पास केवल तन को ढकने वाली एक ही साड़ी है, मैंने आधी साड़ी फाड़ करके अपने बेटे के ऊपर कफन बना करके लाई हूं और घर ले जा करके इस साड़ी को सिलूंगी, अपने तन की रक्षा करूंगी। इस दृश्य को देख करके स्वामी दयानंद फूट फूट करके रोने लगे थे। ये होती है दया। कुछ क्या कहते हैं, परिभाषा को नहीं समझ पाते। कुछ दुखियों को देख करके उनको उपहास करते हैं। किसी के यहाँ मौत हो जाए हंस हंस करके बातें करते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद कभी अपनी हालत पे नहीं रोए तो भारत की बिगड़ी हालत पे रोए और उस महिला को देख करके फूट फूट करके रोने लगे। सारी रात स्वामी दयानंद को नींद नहीं आई और परेशान हो गए कि मेरे इस देश की जो सोने का चिड़िया, जो ये देश धन धान्य से परिपूर्ण, आज मेरे देश की हालत, जो एक माँ अपने बेटे के सवस्त्र की व्यवस्था नहीं कर सकती, इस चिंता को लेकर के दयानंद सारी रात जो है जागते रहे और उनको पीड़ा हुई। उनके सेवक ने कहा, स्वामी जी क्या दर्द है? बोले मेरे दर्द की दवाई वैद्यों के पास नहीं है, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना कर सकता हूँ। ये होती है दया। जो दूसरे की पीड़ा को देख करके जिसके अंदर दया भाव, करुणा भाव उत्पन्न नहीं होता है, वो मानव नहीं होता है गुरुजी, वो आर्य नहीं होता है। आर्य उसे कहते हैं जिसके अंदर दया का भाव होता है। मैं आगे बढ़ता हूं। आगे कहा दया के बाद में, दयालु के बाद में कहा नमर्ष्य, जो विनम्र होता है, विनम्र व्यक्ति का ही प्रभाव पड़ता है। जो विनम्र नहीं होता है उस व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखना, विनम्रता, विनय ही मनुष्य नाम भूषणम, विनय मनुष्य का आभूषण है। यदि विनम्रता नहीं है और उसने विद्या प्राप्त कर ली, उसका भी प्रभाव नहीं पड़ता है। विनय ही मनुष्य नाम भूषणम, कहा विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रताम, पात्र
धर्मकृत्वाद धर्म आपनोति, धनात् धर्म धर्मस्तदय सुखम। बड़ी सुंदर व्याख्या की कि विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनम्रता आती है विद्या प्राप्त करने के बाद में। जब तक ये लक्षण दिया है शास्त्रों में, जब तक व्यक्ति के पास विद्या नहीं है तब तक उसके पास विनय नहीं है, तब तक वो अकड़ है उसके पास। जब वो विद्या को प्राप्त कर लेता है उसके अंदर विनम्रता आ जाती है, और विनम्रता के आने के बाद में फिर उसके पास पात्रता हो जाती है, योग्यता हो जाती है, और फिर योग्यता जब उसके पास आ जाती है वो धन को प्राप्त कर लेता है। उसका धन फिर शुभ कर्मों में लगता है, और जब शुभ कर्मों में उसका धन लगता है उसका पूरा जीवन सुखी हो जाता है। तो वास्तविक हमको विनयी होना चाहिए। अधिक न बोलते हुए मैंने थोड़े से विचार आपके बीच में रखे। जो भी समय दिया था परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा से मैंने आपके बीच में, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप इसी प्रकार से आशीर्वाद बना के रखना। और मैं तो बार बार गुरुजी से निवेदन करता रहता हूँ, हे मेरे पिता तुल्य लोगों, हे बुजुर्गों, धन्यवाद जी। मैं विशेष निवेदन करता हूँ मेरे ऊपर ऐसा आशीर्वाद बना के रखना कि भाई मेरे में विनय हो, नम्रता हो, विनम्रता हो। हे प्रभु मेरे में कभी इस प्रकार से कोई अवगुण ना हो, मेरे व्यवहार को देख करके दूसरे को दुख हो। एक छंद कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। अरे लोग डूबते हैं अपने आप, अरे लोग डूबते हैं अपने आप, समुद्र को दोष देते हैं। लोग डूबते हैं अपने आप, समुद्र को दोष देते हैं। मंजिल ना मिलने पर किस्मत को दोष देते हैं। अरे खुद तो संभल करके चलते नहीं, यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं, यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं। इति ओम सम। जिन लोगों ने उत्साहवर्धन किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन शुभ कर्मों में लगता रहे, और ये तो शुभ कर्मों में लगता ही रहेगा। वेद का प्रचार करते हैं भैया, जो भी दक्षिणा देते हैं पूरा जीवन वेद प्रचार भी चलता रहता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम सम।